हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अभ्यास कर रहे होंगे और अभ्यास करने में आपको आनंद भी आ रहा होगा। आप लोग उसका वीडियो बनाइए, हमें भेजिए ताकि मैं देख सकूं कि जो अभ्यास आप कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं या नहीं, या मुझे कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होगी तो मैं अभ्यास को परिवर्तित कर नए अभ्यास को बताऊंगा। तो ये आप ज़रूर याद रखिए, आप वीडियोज़ बनाइए और भेजिए। आज का अभ्यास हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले 3 बार ओम मंत्रों के साथ दोनों हाथ को घुटनों के ऊपर रखेंगे, क्रॉस लेग में बैठेंगे, अर्ध पद्मासन में, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा रखेंगे। थोड़ी देर के लिए सीधा बैठे रहेंगे, शांत, और 10 तक की गिनती गिनेंगे। मन ही मन, बोल के नहीं गिनना है, मानसिक रूप से आप 10 तक की गिनती करेंगे। फिर 3 बार ओम मंत्र गिनेंगे। लंबी श्वास अंदर, दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ के गर्म करिए, आंखों पर रखिए और धीरे से पूरे चेहरे पर हाथ को घुमाते हुए नीचे करिए। हरिओम तत्सत। आज का अभ्यास हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले खड़े होकर। तो सबसे पहला अभ्यास हमारा है वेस्ट रोटेशन। खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर को फैला लेंगे, दोनों हाथ वेस्ट के ऊपर रखेंगे और फिर धीरे धीरे गोल घुमाएंगे। गोल गोल घुमाने में आपको अच्छा भी लगेगा और आपके वेस्ट का इंटरनल मसाज होगा, जिससे आपकी फ्लैक्सिबिलिटी बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो दोनों तरफ से एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे वेस्ट रोटेशन। उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 से 3 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके 10-10 करके 2 राउंड करना है, यानी 20 बार एक तरफ से और फिर 20 बार दूसरी तरफ से। अभ्यास था वेस्ट रोटेशन। सामान्य श्वास लेंगे। अगला अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। दोनों पैर सटा के रखेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को फंसा करके सर के ऊपर रखेंगे, शरीर को बैलेंस करेंगे और फिर धीरे धीरे पैर की उंगलियों के ऊपर खड़े होते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास लेते हुए ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, श्वास छोड़ करके नीचे। तो पूरा श्वास भरेंगे, इनहेल करेंगे, छोड़ देंगे, फिर श्वास लेंगे और श्वास छोड़। तो इस प्रकार से इस अभ्यास को आप 15 से 20 बार तक करेंगे। 15 से 20 बार तक ताड़ासन, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे कैट पोज का। पिछले क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कैट पोज का अभ्यास। इस प्रकार से दोनों पैर के पंजों को इस प्रकार से रखेंगे, घुटने सीधे, दोनों हाथ कंधे के बराबर बिल्ली की तरह, और फिर धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी को ऊपर और नीचे करेंगे। इसके साथ गर्दन को भी जोड़ेंगे। छोड़िए, श्वास, पीठ ऊपर, श्वास लीजिए, पीठ नीचे, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए और फिर श्वास लीजिए। तो इस प्रकार से आप कैट पोज का अभ्यास करेंगे 15 से 20 बार तक।
ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है पूरी तरह से मजबूत हो जाए और आप लंबे समय तक सीधा बैठ पाएँ। हर समय हम लोग बैठते हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर बैठते हैं, दीवार का सपोर्ट ले लेते हैं, सोफ़े का सपोर्ट ले लेते हैं, चेयर पे बैठते हैं तो पीछे का टेक लेकर के बैठते हैं, पढ़ते समय आगे झुक जाते हैं, लेट करके पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप सीधा बैठने के लिए आपको ये अभ्यास बहुत फ़ायदेमंद है, कैट पोज का। अगला अभ्यास करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन यानी कि ठीक उसी तरह वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन एक ऐसा अभ्यास है जिसको खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। योग में एक अकेला अभ्यास है जिसको खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है, जिसको वज्रासन कहते हैं। तो आप अभी से आदत बना लीजिए कि खाना खाने के बाद कम से कम 5 मिनट तक इस स्थिति में बैठेंगे, दोनों हाथ को घुटने पे रखते हुए और इस स्थिति में बैठे रहेंगे 5 मिनट, रात के खाने के बाद और दोपहर के खाने के बाद निश्चित रूप से आप इस प्रकार से बैठेंगे, जिससे आपका डाइजेशन प्रॉपर हो सके और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग रहे। अगला अभ्यास करेंगे शशांक आसन का। शशांक आसन के लिए दोनों हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे। इस अभ्यास को मैंने 2 राउंड किया। इसको चाइल्ड पोज भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी मेमोरी पावर, ब्रेन की शक्ति बढ़ती है और ब्रेन में जो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए थोड़े समय के लिए इसको हम लोग बढ़ाते हैं, ताकि हमारा जो मस्तिष्क है वो प्रॉपर तरीके से और अच्छी तरीके से काम करते रहे। तो ये अभ्यास था हमारा शशांक आसन का। शशांक आसन के बाद अभ्यास है वज्रासन का। जो वज्रासन मैंने अभी आपको तुरंत बताया था, ठीक वही अभ्यास है, लेकिन अभ्यास के दौरान हम इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट बैठने का प्रयास करेंगे। खाना खाने के बाद तो 5 मिनट तक बैठेंगे, लेकिन जब हम योग के अभ्यास के साथ इसको करेंगे तो 10 मिनट 15 मिनट तक हम इसी स्थिति में बैठे रहेंगे। और आप चाहें तो इसी स्थिति में बैठ करके भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। तो हम लोग इसी स्थिति में बैठ के भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सीधा बैठेंगे, इस प्रकार से सीधा बैठते हुए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको भ्रामरी के पहले ब्रीदिंग बताया था, श्वास लेना छोड़ना, तो आप उसको भी कर सकते हैं। अभी हम लोग भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों दांत को अलग रखेंगे, ओठ को बंद रख देंगे, पर दांत अंदर खुला रहेगा और दोनों कान को बंद करेंगे। ऐसे बंद कर सकते हैं, ऐसे बंद कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार से करेंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया था, अभी मैं पुनः बता रहा हूँ। मैं 5 बार करके बताऊँगा, आप इसको 8 से 10 बार तक करें। लंबी श्वास लेंगे, आप इसको जितना लंबा कर सकते हैं उतना लंबा करने का प्रयास करें, पर श्वास जब खत्म हो जाए तो रुक जाएंगे, फिर से नई श्वास, लंबी श्वास भरेंगे और फिर इसको करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम के बाद आप सीधी तरीके से पैर को पहले सीधा करेंगे, थोड़ा सा पैर के मसल्स को ढीला कर लेंगे। अगर आप 10 मिनट तक लगातार बैठ रहे हैं तो तुरंत खड़े नहीं होंगे। वज्रासन को करने के बाद तुरंत आप खड़े नहीं होंगे, थोड़े समय तक बैठे रहेंगे, पैर को सीधा करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को घुमाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन को घुमाने के बाद फिर जो है आप क्रॉस लेग में बैठ जाइए
थोड़े समय के लिए क्रॉस लेग में बैठ करके सीधा, और हम लोग फिर थोड़े समय के लिए शांत बैठे रहेंगे। आज आपने जो जो अभ्यास किया है, जो जो अभ्यास मैंने बताए हैं, आप उसको सोचेंगे, देखेंगे कि मैंने कौन कौन सा अभ्यास आपको बताया, आपने कौन कौन सा अभ्यास किया और उसका प्रभाव आपने कैसे कैसे किया। तो उसको मन में बैठ के सोचेंगे कि सबसे पहले हमने ताड़ासन किया, उसके बाद वेस्ट रोटेशन किया, फिर हमने बटरफ्लाई किया, फिर उसके बाद कैट पोज किया, रैबिट पोज किया, शशांक आसन, फिर वज्रासन किया, फिर भ्रामरी किया। तो आप थोड़ी देर तक बैठ के सोचेंगे कि आपने कौन कौन सा अभ्यास किया। इन सबको करने के बाद फिर 3 बार ओम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को हम घुटनों पर रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ के गर्म करिए, आंखों पर रखिए और फिर धीरे से हाथ को नीचे करते हुए अभ्यास को समाप्त करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो आज का अभ्यास यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में कुछ नए अभ्यास के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक आप निरंतर अभ्यास को करते रहिए और वीडियोज़ बनाकर भेजते रहिए। धन्यवाद।